हेलो गाइज। आज हमारा सेमीकंडक्टर का 5वां क्लास है। हमने 4 क्लास में थ्योरी का डिस्कशन किया। आज 5वां क्लास में हमने जितना भी थ्योरी पढ़ाए हैं उन सभी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, शॉर्ट प्रश्न देखेंगे। कुछ क्वेश्चन आईआईटीज का होगा और कुछ क्वेश्चन बोर्ड का होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे जिसे आप बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। सबसे पहला न्यूमेरिकल से देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट प्रश्न देखेंगे और उसके बाद लॉन्ग प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। तो हम यहाँ पर 4 तरह का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 4 तरह का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चारों तरह का न्यूमेरिकल चाहे बोर्ड हो या आईआईटीज हो, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ध्यान से सुनना है आपको और समझना है ध्यान से, अब बनाने की कोशिश करना है। अंडरस्टैंड? चलिए ना, तो टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप 1 इसकी थ्योरी ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, तो एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अगेन आपको याद आ जाए। क्या है टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़ना, जरा देखिएगा। हमने आपसे कहा था कि यह हमारा बैलेंस बैंड है, यह हमारा बैलेंस बैंड है जिसको हम वीबी से दिखाते हैं, और यह हमारा कंडक्शन बैंड है जिसको हम सीबी से दिखाते हैं। यह हमारा कंडक्शन बैंड है जिसको हम सीबी से दिखाते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है इसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, और एनर्जी गैप को हम ईजी से दिखाते हैं, ईजी से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है बैलेंस बैंड के अंदर भी कुछ एनर्जी रहा होगा और कंडक्शन बैंड के अंदर भी कुछ एनर्जी रहा होगा। मान लेता हूं बैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी है उसको हमने ई भी बोला, और कंडक्शन बैंड के अंदर जो एनर्जी है उसको हमने ई सी बोला, ईसी बोला। इसका मतलब है हमने आपसे कहा था कि ईसी का जो मान होता है, ईसी का जो मान होता है वो ग्रेटर देन होता है ईबी का, यानी यहां एनर्जी अधिक होता है और यहां एनर्जी कम होता है। और हमने आपसे बताया था कि जो एनर्जी गैप होता है जिसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी बराबर होता है ईसी और माइनस ईबी। यहां की एनर्जी में अगर हम घटा दें तो हमें ईजी की प्राप्ति होगा। इसका मतलब अगर कभी भी अगर हमको एनर्जी गैप फाइंड आउट करना है, ईजी का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड की एनर्जी में बैलेंस बैंड की एनर्जी को घटा देना है। तो आपके सामने सबसे पहला फॉर्मूला मिला, ईजी बराबर ईसी माइनस ईबी। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां ईजी एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है, जहां ईसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ सीबी जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसका हिंदी हो गया कंडक्शन बैंड की एनर्जी। ईवी जो हो गया एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। यानी ईजी कभी भी निकालना हो तो ईसी माइनस ईवी करना होगा। यानी ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप, ईसी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और ईवी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको देखना होगा एनर्जी का मात्रक। तो हम यहां पर एनर्जी का 2 मात्रक का उपयोग करेंगे। एक एनर्जी का मात्रक जूल होता है और दूसरा एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप इसी रिजल्ट को गौर से देखिएगा। इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हमें न्यूमेरिकल्स तैयार करना है। एनर्जी का मात्रक आपके न्यूमेरिकल्स में 2 तरह का दिया जाएगा। एक एनर्जी का मात्रक जूल होता है और दूसरा एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो एनर्जी का मात्रक होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, एनर्जी का यहां पर 2 मात्रक का हम उपयोग करने वाले हैं। एक
there are two types of there are two types of unit of energy, यानी ऊर्जा का हम यहां पर दो मात्रक का उपयोग सबसे ज्यादा करेंगे। सबसे पहला हो गया जूल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को संकेत में हम जे से दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में हम ईवी से दिखाएंगे। 99% न्यूमेरिकल में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ऊर्जा का मात्रक दिया जाएगा। यहां पर आपको एक कन्वर्जन याद रखना चाहिए, कैसे हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे या कैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। हमारे बच्चे ये रिजल्ट याद रखेंगे। इस रिजल्ट का उपयोग न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा होगा। कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, कभी क्वेश्चन जूल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है तो आप इसे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 से गुना कर देंगे तो आपको जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जूल में दिया गया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 गुना 10 पर पावर -19 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछा गया था और एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा गया था। जरा देखता हूं, आइए ना। एग्जाम्पल, हमसे पूछा गया था कि यह सिलिकॉन है। सिलिकॉन का यह वैलेंस बैंड है, सिलिकॉन का यह कंडक्शन बैंड है। यहां से लेके यहां का जो गैप दिया गया है सिलिकॉन के केस में जो गैप दिया गया है Eg बराबर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां का जो एनर्जी दिया गया है, वैलेंस बैंड का जो एनर्जी दिया गया है वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमसे पूछा गया है कि बताइए कंडक्शन बैंड का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड कितना होगा। एक बार आप समझिएगा, यह सिलिकॉन क्रिस्टल है या उसका वैलेंस बैंड है या इसका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वैलेंस जो एनर्जी गैप है वह 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमसे पूछा गया है कि इस बैंड की एनर्जी बताइए, यानी कंडक्शन बैंड की एनर्जी बताइए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, Eg बराबर EC माइनस EV। हमें EC का मान चाहिए, तो EC का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको EV को इधर कर दीजिए, जिसका मतलब है Eg प्लस EV बराबर EC। अगर इसी फार्मूले को इस प्रकार लिखूं तो EC बराबर Eg और प्लस EV। अब आगे तो EC बराबर Eg का मान दिया गया है, Eg का मान 1.1 और प्लस EV का मान दिया गया है, EV का मान 2.6 दिया गया है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो करीब करीब 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हमारा आंसर आएगा। अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है,
तो जरा देखिएगा, अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो हमने अभी बताया था कि 1 EV बराबर 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 जूल। हमारा जो आंसर आया था वो करीब करीब 3.7 EV आया था। तो इसका मतलब है 1.6 गुना 3.7 गुना 10 पर पावर माइनस 19 जूल। अब हमें क्या करना होगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब है 1.6 इंटू 3.7 गुना 10 पर पावर माइनस 19 जूल। अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को गुना कर दें तो गुना कर देता हूं यहां पर, जरा देखिएगा। 7 6 42 के 2 बाकी 4, 7 1 में 7 4 11, 6 3 18, 3 1 में 3 1 4, 2 8 1 9 और 4 1 5। हमें 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो इसका मतलब गुना करने के बाद हमें 5.92 गुना 10 पर पावर माइनस 19 जूल, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब है कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसी तरह जवाब देना होगा। इसके यूनिट्स पर खास नजर रखना है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर ईवी में आया था अब वही आंसर हमारा जूल के अंदर आ गया। यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूं आपको बनाने के लिए, आपको होमवर्क के लिए। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ट्राई करना है आपको। असाइनमेंट जा रहा है, इसको आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम द energy gap, the energy gap is 0.72 electron volt and the energy of conduction band is, the energy of conduction band is 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ कंडक्शन, फाइंड द एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इन जूल। अगर हम इसका हिंदी कर दूं तो जर्मेनियम का जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा गैप है, एनर्जी गैप है, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कंडक्शन बैंड यानी ऊपर वाले बैंड की जो एनर्जी है। तो हमसे पूछा गया है नीचे वाले बैंड की ऊर्जा बताएं। अगर हम आपको हिंट कर दें, तो Eg बराबर AC माइनस EV। यहां पर Eg का मान 0.72 दिया गया है, EC का मान 4.5 दिया गया है और हमें EV का मान चाहिए।